साथियों, मैं रणवीर ठोलिया और कल आपको बोला था कि अपन जो पहली इकाई है वो शुरू करेंगे, तो आज अपन शुरू करेंगे। क्यों, कल टेस्ट है आपका 3 बजे से, तो आज अपन लेंगे चट्टान। ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ परफॉर्म। तो कल अपन ने पढ़ा था कि भूगोल के जो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो भूगोल के पाठ्यक्रम में कुल 4 इकाइयाँ हैं। तो 4 इकाइयों में आप देखो, पहली इकाई का नाम है पृथ्वी के प्रमुख घटक, इसमें से 5 प्रश्न आने हैं। इकाई 2 है संसाधन एवं विकास, इसमें से 5 प्रश्न आने हैं। इकाई 3 है भारत का भूगोल एवं संसाधन, 5 प्रश्न है। राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, 5 प्रश्न है। कुल मिला के इनमें से अपन 20 क्वेश्चन आएंगे। अब पहली इकाई जो अपन शुरू करेंगे उसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख घटक। अब इसमें भी वापिस आपके 6 चैप्टर में उप इकाइयां दे रखी है, 5 प्रश्न इसमें से आना है। कल अपन को लिख के मैंने आपको बताया था, यही मैंने आपको प्रिंट आउट पीडीएफ में आपको जो भेजे थे वही चीज है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां। तो अब कल जो इनका चारों के मैंने 100 क्वेश्चन आपको भेज दिए थे, और कल जो टेस्ट होगा वो चट्टान का और परिवर्तनकारी बल का है। तो अपन आज चट्टान कर लेते हैं, परिवर्तनकारी बल कर लेते हैं। और ये मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है पहले से ही कि एनसीईआरटी कक्षा 7 की जो सामाजिक की पाठ्य पुस्तक है तो उसमें से आपको पढ़ना है। और एक एनसीईआरटी भूगोल के है, उसको अध्याय 5 है जिसका नाम खनिज और शैल है। और फिर मैंने आपको नोट्स में ये भी लिखा था कि आपसे मेरा निवेदन है कि आप केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भूगोल के अध्याय 6 जिसका नाम शैलें है का ही अध्ययन करें तो बहुत है, क्योंकि अभी तक सभी प्रश्न इसी अध्याय से आए हैं। तो अभी तक जो अपने बात करें रीट की, तो चट्टान जो अपन टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। चट्टान में 2011 में एक प्रश्न आया है, 2012 में एक प्रश्न आया है, 2015 में एक प्रश्न आया है, 2018 में एक प्रश्न आया। कहने का मतलब अभी तक अपने चारों बार जो टेट हुआ है 4 क्वेश्चन इनमें से आए। फिर अपन अब चट्टान पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों का विश्लेषण। तो साथियों, अपन चट्टान की बात करेंगे रीट के हिसाब से। जो अपन बात करते हैं तो रीट 2020 के लिए अभी अपन ने देख लिया था कि 4 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, 2 बार टेट और 2 बार रीट हुई है, 4 में से 1 क्वेश्चन आए। तो चट्टान की अपन बात करें, चट्टान या शैल या रॉक्स, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। ये चट्टान, तो चट्टान सबसे पहले चट्टान है जो टॉपिक है, ये शब्द बहुत ही लंबा चौड़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिल्कुल सरल भी है, लेकिन इसको समझने के लिए अपन को थोड़ा चाहिए कि सबसे पहले अपन बात करें चट्टानों की। तो चट्टान की परिभाषा है, या मान लो चट्टान क्या होती है नॉर्मल समझने के लिए। कोई कहते हैं जो पत्थर है, टाइट है, वो चट्टान है। तो कहने का मतलब चट्टान कठोर भी हो सकती है और चट्टान कोमल भी हो सकती है। चट्टान जैविक भी हो सकती है, चट्टान अजैविक भी हो सकती है। तो चट्टान की बात अपन करें तो ये परिभाषा के रूप में अपनी नॉर्मल बात हुई अपने। तो स्टार्टिंग में जब अपन बात करें, जब पृथ्वी एक गर्म गैस का गोला थी या तरल पदार्थ के रूप में थी, जब तपीय परत थी, पूरी जब पृथ्वी बनी थी, तो शुरू के अंदर जब पूरी पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से जब ये हुआ था, अब पृथ्वी के ऊपर जब ये स्टार्टिंग के अंदर ये बात है 4.6 अरब वर्ष पूर्व की, तो 10 करोड़ वर्ष इनको तो ठंडा होने में लगा था। उसके बाद धीरे धीरे और ये चलती गई। फिर ये जो पपड़ी बनी इसके ऊपर यूं, जब ये गर्म था पूरा, तो कहने का मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर पूरी चट्टान कौन सी थी, सिर्फ एक थी, आग्नेय चट्टान। सबसे पहले कौन थी, आग्नेय चट्टान ही थी। लेकिन इसके ऊपर अपरदन के कारण, अपक्षय के कारण धीरे धीरे फिर दूसरी चट्टानों का निर्माण हुआ। तो अपन इसको समझने के लिए सबसे पहले ये बात करेंगे कि जब पृथ्वी जो स्टार्टिंग में आग्नेय चट्टान ही थी, तो क्या आज भी आग्नेय चट्टान बनती है, या आज भी आग्नेय चट्टान ऐसा होता है, तो बिल्कुल बनती है। जहां पर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब इसको समझने के लिए अपन देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो मान लो जैसे एक समझने के लिए कि ये पृथ्वी है, ये धरातल है, क्रस्ट भी कह सकते हैं, या इसको अपन भूपर्पट्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन सामान्य हिसाब से पढ़ रहे हैं, भूगोल के शब्द कम काम में लेने समझने के हिसाब से। अब ये पृथ्वी के अंदर जब ये मैग्मा है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है पूरा कि जब ये तप्त गर्म मैग्मा है और ये मैग्मा जब पृथ्वी के ऊपर किस रूप में आएगा, जिसको अपन कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी के कारण ही हलचल होती है, भूकंप। भूकंप मतलब भूमि का कंपन, इसी कारण से होता है। और ये चलता है फिर प्लेट विवर्तन की।
ठीक है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है या दूर होती है, जिसे अपन अभिसरण अपसरण कहते हैं, वो अलग बात है। आपको समझिए के हिसाब से इतना देखो, प्लेट विवर्तनी भी इसमें जुड़ा हुआ है, भूकंप भी इसमें जुड़ा हुआ है और ज्वालामुखी भी जुड़ा हुआ है। अपन सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी अगर समझ में आ गया तो आपके सब समझ में आ जाएगा। ज्वालामुखी के कारण जो ये पृथ्वी के अंदर जो तप्त गर्म जो मेग्मा है, यही मेग्मा एक नली के रूप में बाहर आता है और बाहर आकर ये इस तरीके से इसका जमाव होता है। ठीक है। अब ये जो जमाव होता है, तप्त गर्म मेग्मा जब जमा होता है इस तरीके से, तो इसी को अपन सबसे पहले बार आई, इसी को अपन ने नाम दिया है इग्नियस। इसका नाम पड़ा आग्नेय चट्टान। क्या नाम पड़ा? आग्नेयी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान बनी किससे? ज्वालामुखी से। और यही जो मेग्मा बाहर आया और इसी मेग्मा को बाहर आने के बाद अपन कहते हैं लावा। इसी मेग्मा को बाहर आने के बाद क्या कह दिया? लावा कह दिया। तो अब ये जो लावा है, इसके ऊपर ये चीज होने के बाद ज्वालामुखी ये बाहर आया, अब इसके बाद ये लावा है, इसका क्या होगा? अपश्य। और अपश्य के बाद क्या होगा? अपरदन। तो सबसे जो पहली चट्टान है बनी, वो कौन सी बनी? आग्नेय चट्टान। इसको प्राइमरी रॉक्स भी कह देते हैं अपन इंग्लिश में, और प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये चट्टान ही सबसे पहले बनी, इसका नाम हो गया प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक सेल। इसको आग्नेय सेल भी कहते हैं। और ये मूल है, इस कारण इसको अपन मौलिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसी चट्टान से बाकी चट्टानों का निर्माण होगा। तो जब आगे निर्माण होगा तो मिट्टी से जुड़ेगा, तो ये मौलिक चट्टान भी कहलाती है। तो इसका नाम मौलिक चट्टान भी हो गया, प्राथमिक चट्टान भी हो गया, आग्नेय चट्टान भी हो गया, क्योंकि आग का गोले की तरह है। अभी आपको इसमें दिखाएंगे अपन कि किस तरीके से ये पृथ्वी स्टार्टिंग में गोला थी तो कैसे बनी। तो आग्नेय चट्टानों के नाम हो गए, इंग्लिश में इसको अपन प्राइमरी रॉक्स भी कह देते हैं। तो बना किससे? सिर्फ और सिर्फ मेग्मा से। ये मेग्मा धरातल की इस भूपर्पटी को तोड़ा है। क्यों? प्लेट विवर्तनी की भी कारण है, भूकंप भी इसके में कारण है। जहां धरातल या भूपर्पटी कमजोर होगी वो तोड़कर बाहर आएगी। इस नली को अपन ज्वालामुखी नली भी कहते हैं। और लास्ट के अंदर जो बचता है, ये कैरेक्टर बड़ा होता है तो कोल्डेरा। ये भूगोल के शब्द है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मेग्मा बाहर आता है, लावा कहलाता है। इग्निस आग के कारण इसका नाम क्या पड़ा? आग्नेय चट्टान बना। ये मौलिक चट्टान भी कहलाती है, क्योंकि ये मूल है, इसके कारण से दूसरी चट्टानें बनेगी। अगर ये चट्टान आपके पूरी समझ में आई तो अगली अपने आप समझ में आएगी। अब किस तरीके से देखो, ज्वालामुखी के अंदर केवल गैस निकलती है तब ये मामला नहीं होता, केवल उसके अंदर वाष्प निकलती है तब भी नहीं होता। क्या निकलना चाहिए? तप्त मेघवा। एक जो आपने कभी लोहार को देखा होगा, लोहे गर्म करता है, वो लाल के रूप में दिखता है, वो पिघल के लोहा एक दूसरे ढंसे में डाल भी देते हैं उसको अपन। या आपकी बोतल देखी होगी, एक ज्वालामुखी के रूप में अपन बताए तो गैस की आती है बोतल, अगर उसमें ठंडा जो अपन पीते हैं एकदम उसको ये करते हैं, वो स्पोर्ट के ऊपर बाहर निकलती है। इस तरीके से ज्वालामुखी बाहर निकलना शुरू करती है। तो अब साहब एक चीज में सोचो, इतने गर्म तृप्त लावा के अंदर क्या इसके अंदर जीवावशेष हो सकते हैं? किसी हालत में नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरी अपन बात करें इसके अंदर, तो क्या इसके अंदर परतें हो सकती है? इसके अंदर परतें नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि एक और अपन गहराई में जाते हैं तो परतें देखो, आपने सोच सकते हो कि एक बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, क्योंकि ज्वालामुखी दोबारा विस्फोट भी हो सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। तो जब दोबारा विस्फोट होगा तो एक बार यह जमा हुई तो दोबारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो दोबारा उसके ऊपर परत तो हुई। वो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, बच्चे ने पूछा। ठीक है। लेकिन वो चीज ये परत ऊपर हुई जिसको अपन ट्रैप कहते हैं। जैसे अपन दक्षिण का ट्रैप, दक्षिण का जो पठार है उसके ऊपर कहते हैं दक्षिण ट्रैप। बिल्कुल सही है, लेकिन अपनों की इतनी गहराई में नहीं जाना है। वो क्वेश्चन भूगर्भ विज्ञान चलती है, उनके बच्चों के काम का है। अपने चट्टान 3 ही प्रकार की होती है और इसके अंदर 2 चीज, नो लेयर और नो पसिल, मतलब ने परत पाई जाती है, ने जीवाश्म पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, वो भी धात्विक खनिज इसमें होंगे। ठीक है। अब इसको लावा किस तरह से होता है, गैस कैसे निकलती है, वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मेक्सिको का लिया गया सीन है न्यूज के अंदर से। यहाँ केवल वाष्प निकलती है। ठीक है। तो ये वाष्प है, इसमें देखो मेग्मा लावा नहीं आ रहा है, केवल वाष्प है। ठीक है। इसी के अंदर देखो ज्वालामुखी के अंदर गैसें निकल रही है, अभी ये गैसें, इसमें लावा नहीं दिख रहा आपको। ये देखो बड़ी गैसें रूप के होने के अंदर ये गैसें वायुमंडल के अंदर फैल जाती है। ये धूलि कण भी है, इसके अंदर धूलों के कण भी है, मतलब। लेकिन अब देखो वो धूलि कण थे, धूल कण की तरह थे, राख थी, मतलब गैसें थी। ये है मेग्मा, जो धरातल पर आने के बाद इसको अपन लावा कहते हैं। एक नदी के रूप जैसा ये बहता है, इसके अंदर धात्विक खनिज भी है। अब इतने 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग इससे ज्यादा इसका होता है। तो अब सोचो आप, इतने तापमान के अंदर इसके अंदर जीवाश्म किसी हालत में नहीं पाए जाते।
ये लावा जमता है, इसके बाद फिर एक और परत जम जाती है, कंटिन्यू लावा के ऊपर लावा, अगर दोबारा विस्फोट हुआ तो लावा उसके ऊपर जमेगा, जिसको अपन ट्रैप कह देते हैं। लेकिन इसमें परतें नहीं होती है, क्योंकि परत इसमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ये इसके अंदर जो ये पूरा लावा एक नदी के रूप में है। और इसको अपन देखो, अब ये दोनों सीन आपने देख लिए, देखो अभी आपने देख लिया, लावा भी देखा पूरा किस तरीके से ये मेग्मा धरातल के ऊपर आकर भूप्रवृत्ति के ऊपर लावा जो है कहलाता है और फैल जाता है। अब ये धीरे धीरे ठंडा होने के बाद, अब जैसे ठंडा हो गया, क्योंकि अपसी और अपरदन की प्रक्रिया किसी का इंतजार नहीं करती, जैसे ये बाहर आया ठंडा होने के बाद, अब देखना आप इस चीज को, इसी को अपन मूल चट्टान बोला क्योंकि मौलिक चट्टान थी, इसी को प्राथमिक चट्टान बोला, इसी को अपने आग्नेय चट्टान बोला। यहाँ तक पूरा क्लियर होने के बाद आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, परतें नहीं पाई जाती, ठीक है, धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं। अब इसका क्या होगा यहाँ से अब इसे का मतलब ये हुआ कि रासायनिक क्रिया द्वारा या भौतिक क्रिया द्वारा या जैविक क्रिया द्वारा, मान लो अब ये जो आग्नेय चट्टान है इसको अपन आगे समझेंगे यहाँ पर, ठीक। उससे पहले इसमें सिर्फ दो चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो वो चित्र मैं आपको बता देता हूं कि जैसे देखो ये तो पूरी समझ में आई गई। अब इसके अंदर इसको अपन कहते हैं बाहरी आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान। आगे चट्टान समझने से पहले दो चीज में आपको जरूर समझनी है। जैसे ये है बेसाल्ट, ये क्या है, बेसाल्ट। पहला रूप हुआ इसका बाह्य आग्नेय चट्टान, तो वो हो गई आपकी बेसाल्ट। अब ये हुई आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान में क्या होता है, जैसे एक तो होती है पातालीय, एक होती है उपपातालीय, मतलब एक तो थोड़ी गहराई में होगी, एक थोड़ी ऊपर होगी, ठीक। इसके उदाहरण अपन लेते हैं, तो जैसे ये तो ग्रेब हो जाएगी, बेसाल्ट हो जाएगी, इसके अंदर आता है अपना ग्रेनाइट, ठीक है, ये कहलाएगी उपपातालीय, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ठीक। एक होती है जैसे पातालीय, अब इसके अंदर अपना आकृतियां बनेगी, ठीक है, पातालीय और उपपातालीय। तो पातालीय के अंदर उपपातालीय के अंदर अपनी जो स्थलाकृतियां बनेगी दो, इसके अंदर 6 स्थलाकृतियों के नाम आते हैं। कितने स्थलाकृतियों के नाम आते हैं, 6 स्थलाकृतियों के नाम आते हैं। जैसे अगर यही धरातल के पास आकर मेग्मा इस आकृति का यूं जम जाता है, ठीक, एक आकृति का यूं जम जाता है पास में आकर, तो यह आकृति कहलाती है लेकोलित, और यह कहलाती है लेपोलित, ठीक है। उल्टा मत कर देना, वैसे स्कूल लेक्चरर कॉलेज लेक्चरर वालों के पूछा जाता है, जीके में नाम याद होना चाहिए कि आपके अंदर जो ये स्थलाकृतियां किससे संबंधित है। तो लेकोलित अगर यू बन रही है तो लेकोलित, और यू बन रही है तो लेपोलित। और अगर ये दोनों जुड़ जाए, एक लेपोलित एक लेकोलित, एक लेपोलित एक लेकोलित, यूं अगर बनती हुई चली जाए, इसको कहते हैं फैकोलित, ठीक है। और अगर यूं अर्धचंद्राकार रूप में नहीं होकर बिल्कुल सीधी अगर यूं होती है, उसको कहते हैं अपन सील। और यही अगर बिल्कुल क्षैतिज नहीं होकर लंबवत, जिसको अपन कह देते हैं, यू लंबवत अगर इस आकार में अगर ये मेग्मा जम जाता है, उसे कहते हैं अपन डाइक, ठीक है। 4 शब्द इससे मिलते जुलते होते हैं। अगर मान लो आकृति यूं जमी हुई है अर्धचंद्राकार तो लेकोलित, यूं जमी हुई है अंदर तो आपकी लेपोलित, और एक बार लेकोलित और एक बार लेपोलित यूं चलती रहेगी वो एक लहर की तरह, उसको कहते हैं फैकोलित। 3 शब्द आपको हुए। एक जो इसी का आकार लेकोलित का ये थोड़ा ऊपर होता है, वो धरातल कर नीचे जहां मेन पातालीय ग्रेनाइट चट्टान होती है वहां पर इसी आकार का सेम आकार सेम होता है, इसका थोड़ा बड़ा होता है, उसको कहते हैं बेथोलित, ठीक है। तो लेकोलित, लेपोलित, फैकोलित, बेथोलित, 4 शब्द याद हुए आपको। फिर अगर क्षैतिज है, मतलब पड़ी हुई स्थिति में है या यूं है लेटी हुई, उसको कहते हैं सील। या जो खड़ी स्थिति मेग्मा जमा हुआ खड़ी स्थिति में है या लंबवत जिसको अपन बोल देते हैं, तो वो कहलाता है डाइक। ये 6 स्थलाकृतियां कहलाती है आपकी उपपातालीय। और नीचे जो है बेथोलित का रूप के अंदर ग्रेनाइट पूरी नीचे के रूप में है, वो कहलाती है आपका पातालीय। तो पातालीय और उपपातालीय ये दोनों स्थलाकृतियां आपको याद हो गई। और फिर बात करें अपन बाह्य आग्नेय चट्टान तो बेसाल्ट, आंतरिक आग्नेय चट्टान तो ग्रेनाइट। और इनके रूप के अंदर अब जो अंदर वाली है वो तो अंदर दबी रह गई, बात बाहर की वाली अब आएगी। बेसाल्ट चट्टान का अब क्या होगा, अक्षय, और फिर होगा उसका अपरदन, और फिर इसके बाद नया रूप बनेगा जिसको कहेंगे अपन अवसादी चट्टान, दूसरी चट्टान। अब इसके आगे चल रहे हैं अपन वापिस। यहीं से ही आप एक चीज समझना, अब देखो
ये है। अब इसी के कारण से, जैसे मान लो हुआ यहां से बरसात के कारण, वर्षा के कारण जो ये बूंद है हल्की हल्की टूटी, और टूटने के बाद बिल्कुल जिसको अपन कले कहते हैं, छोटे छोटे कणाकर यहाँ जमने शुरू होंगे। ये छोटे छोटे कणाकर यहाँ जमेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मान लो इसके ऊपर पेड़ पौधे भी तो होंगे, पेड़ पौधे उग गए, या मान लो जीव जंतु भी तो ही रहेंगे, ठीक है। जब यहाँ धीरे धीरे आगे पहले तो कले जमा, कांग्लोमेरेट मान लो, जैसे चमकीले कण होते हैं बड़े वाले, वो भी यहाँ आकर जम गए। उसके बाद मान लो पेड़ टूटा, जब ये वनस्पति के यहाँ पेड़ टूटी करी आकर मान लो ये यहाँ जमे हुई, ठीक है। जीव जंतु मरे, उनकी हड्डियां भी आकर यहाँ हुई, जिसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, वही बदलेगा फिर आगे संगमरमर में वापिस। तो कहने का मतलब ये परत दर पर जब जमने लगी, तो अब अपन बात कर रहे हैं मौलिक चट्टान कौन थी, आग्नेय चट्टान। इससे किस चट्टान का रूप, ये परत किससे चट्टाने की बन रही है, इस कारण इसका नाम रखा गया है परतदार चट्टान। क्या रखा गया है, परतदार चट्टान। ये प्राथमिक चट्टान थी, इसी से ये बनी, इस कारण इसका नाम, ये प्राथमिक है तो इस परतदार चट्टान का नाम क्या होगा, द्वितीयक चट्टान, सेकेंडरी, द्वितीयक चट्टान। इसके अंदर अवसाद जमा हो रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, अवसादी चट्टान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस चट्टानों के नाम देखो, इंग्लिश में के अंदर अपन इसको कहते हैं सेडिमेंट रॉक्स, और यूं कहते हैं अवसादी चट्टान, द्वितीयक चट्टान, परतदार चट्टान। इसके अंदर परतें पाई जाती है, जीवावशेष पाया जाता है। देखो क्योंकि ये जीव जंतु मरा, मान लो यहाँ पर जानवर है, इसकी हड्डियां इसके अंदर दबी हुई है, ठीक है, और ये वनस्पति दबी हुई है। अब इसके ऊपर और मान लो परतदर जमता जाएगा और यही दबाव पड़ेंगे इसके ऊपर, तो दबाव पड़ने के कारण ये जो जीव जंतु का है ये इसमें बदल जाएगा अपने खनिज तेल, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं अपन, ये कोयला, और इसी कोयले के ऊपर फिर और दबाव पड़ेगा तो ये ग्रेफाइट में बदल जाएगा, जिसे अपन कायंत्री चट्टान में बदल जाएंगे। आगे बात आएगी वापिस वो। तो आप कितना समझ में आ गया, ये परतदार चट्टान, द्वितीयक चट्टान, अवसादी चट्टान कैसे बनती है। अब इसको अपन मिट्टी भी कह सकते हैं, ये एक तरह की मिट्टी ही है देखा जाए तो। भाई मिट्टी हुई, इसी के ऊपर वापस पेड़ पौधे भी यहाँ पर भी तो उगेंगे, धरातल के ऊपर दिख रही है पूरी अवसादी चट्टान ही होती है। तो ये अवसादी चट्टानों के ऊपर मिट्टी का रूप भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। और फिर अपन अगर बात करें इसके अंदर, अब से अपर्दन की बात हो गई, परतदार, द्वितीयक, अवसादी, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी चट्टान के अंदर आपसे पूछ ले कि परत किस में जाती है, परतदार चट्टान में। सेकेंडरी नाम क्यों रखा कि प्राथमिक से बनी, अवसाद नाम क्यों रखा कि अवसाद जमने के कारण बनी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब बात जीवाश्म ईंधन, इसी कारण से ही यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाएंगे परतों के बीच में, ये ध्यान रखना है आपको परिस्थिति के अंदर। आगे बढ़ते हैं अंदर अपन इसी चीज को, अब तीसरी चट्टान की अपन बात करेंगे, जो पहली चट्टान के बदल भी सकती है, ये भी बदल सकती है। किस कारण से, तापमान के कारण से, अधिक दाब के कारण से, जल दाब के कारण से, मतलब दाब और ताप के कारण इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, तो वो कहलाएगी तीसरी चट्टान। तो उसको अपन तृतीयक चट्टान भी कह सकते हैं। उसको अपन, इनका रूप परिवर्तन होगा दोनों का, इसका इसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। और इसकी शरीर काया, मतलब इनकी शरीर की मतलब काया बदल जाएगी, इसको अपन कायांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। तो कायांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान और तृतीयक चट्टान, ये तीनों के तीनों किसके नाम है, तीसरी चट्टान के नाम है। वो किससे बनेगी, अब जो उदाहरण मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी जो चीजें हैं, ग्रेनाइट भी बदल सकती है वापिस, तो ग्रेनाइट या बेसाल्ट, इनका अगर रूप बदल सकता है। इधर अपने सोचा भी कोयला है, वो भी बदल सकते हैं। जो ये छोटे छोटी अपने कले है, इसको दबाव से बदल सकती है। या अपना यहाँ चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर में बदल जाएगा। यही वनस्पति कोयला, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट या हीरे में बदल जाएगा। तो कहने का मतलब दबाव और ताप के कारण ये परिवर्तन हो जाते हैं। ये आपको कक्षा 11 की जो किताब है उसके अंदर आपको ये याद करना है। मैंने आपको एक पार्ट बताया है कि उसको सिर्फ 2 ही पेज है उसके अंदर, ये 2 पेज आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास के अंदर मुझे विस्तृत अब शॉर्ट करना, 20 मिनट के अंदर समझाना, और रिट के अंदर क्योंकि ज्योग्राफी की लैंग्वेज बार बार आ जाती है मेरे मुंह से, लेकिन ये जीके के हिसाब से आपको समझना है, ठीक है। अब तो ये भूगोल कक्षा 11 की किताब है, ये मैंने आपको बताई थी। इसके अंदर आपका पार्ट नंबर 6, इसमें लिखा है सेले और रॉक्स। आप इसको एक बार पढ़ोगे, इसमें आग्नेय सेलों की विशेषता बताया है। देखो विशेषता नंबर 1 कि इन सेलों में परतों का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल अभाव पाया जाता है। ये सेलें एरंध्री होती है, मतलब इसके अंदर रंध्र नहीं होते हैं। ये रवेदार होती है सेलें, रवेद इसके मतलब छोटे रवे पड़ते हैं इसके अंदर।
इन सेलों में जियोसिस नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ये सेल अत्यधिक कठोर होती है, बिल्कुल ये कठोर होती है। वैसे कायांतरित चट्टान होती है वो भी कठोरी होती है, दोनों कठोरी होती है। इन सेलों पर रासायनिक अपक्षय की तुलना में भौतिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है। इनके ऊपर जो जैसे बेसाल्ट की चट्टान आई, बाह्य आग्नेय चट्टान आई, इसके ऊपर भौतिक अपक्षय का ज्यादा प्रभाव होता है। मतलब सूर्य का प्रकाश हुआ, भौतिक अपक्षय का मतलब जैसे ये बल्ब है, इसके ऊपर अपने पानी का छींटा दे दिया, वो टूट गया, फिर वो नीचे गिर जाएगा, फिर वो अपक्षय कहलाएगा, उसके बाद अपर्दन कहलाएगा, तो वो कहलाती है। जैसे अपन छत है गर्मियों के अंदर, वो भी भौतिक अपक्षय के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर ये चीजें आपको पढ़नी है। इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। फिर इसमें आंतरिक आग्नेय सेल दिया है। आंतरिक का मतलब एक तो पातालीय, एक उपपातालीय। पातालीय के अंदर आपका ग्रेनाइट का अच्छा उदाहरण है, और उपपातालीय के अंदर मैंने आपको 6 चीजें याद करवा दी थी। उसके बाद इसमें देखो बाह्य आग्नेय सेल, बाह्य आग्नेय सेल बेसाल्ट है, ये आपको मैंने बता दिया। इसी बेसाल्ट का फिर क्या होगा, अपक्षय अपर्दन होगा, फिर अवसादी चट्टान बनेगी। फिर अपन आगे बात करते हैं परतदार सेल। तो परतदार सेलों में देखो इसके अंदर ये इन सेलों में अनेक परतें पाई जाती है। अनेक परतें मतलब आपको बता दिया, अनेक परत टू परत होगी। ये रंध्र युक्त होती है, उसमें रंध्र नहीं थे, इसमें रंध्र है। फिर इसमें जियोसिस मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। इन सेलों का अपर्दन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है, मतलब इनका अपर्दन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये मुलायम होती है, ये कठोर होती है। इनका अपर्दन कम होता है, इनका अपर्दन ज्यादा होता है। फिर ये सेलें प्राय मुलायम होती है, ये मुलायम होती है। बाकी आग्नेय चट्टान बहुत कठोर होती है, क्योंकि मेग्मा है, लावा के रूप में जमने के बाद बहुत कठोर हो जाता है। और रूपांतरित चट्टान वो भी बहुत कठोर होती है, वो दोनों कठोर होती है, लेकिन ये मुलायम होती है अवसाद चट्टान। इसका ध्यान रखना, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपको दे सकता है, लाइनें दे सकता है, उसमें गलत करवाएगा। बहुत बड़ा ध्यान रखना, रंध्र मुक्त, रंध्र युक्त, यूं कठोर, कठोर की जगह मुलायम, मुलायम की जगह कठोर, या परतों का भाव पाया जाता है, परतों का अभाव पाया जाता है, ये जोड़ देगा आगे, ऐसी आपसे गलती करवाएगा। फिर आपको एक सारणी जरूर याद रखनी है भाई। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन देता है कि ग्रेनाइट आग्नेय सेलों के उदाहरण है। ये ग्रेनाइट जो अपन पाताली पट्टी थी, किसमें चेंज होती है, निश के अंदर, वो रूपांतरित कहलाती है। बेसाल्ट किसमें चेंज हुई, एमपी बोलाइट के अंदर। ग्रेबो किसमें हुई, सर्पेटाइन। अब है ये परतदार चट्टान। परतदार का मतलब बालू पत्थर, ये जो अपने जमे थे यहाँ पर बालू पत्थर, किसमें होगा, क्वार्टजाइट के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर इसके अंदर देखो चूना पत्थर, जो अपने बताया कैल्शियम कार्बोनेट, किसमें बदल जाएगा, दबाव के कारण संगमरमर में बदल जाएगा। फिर उसके बाद देखो, वैसे इसके खूब उदाहरण है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है, सेल स्लेट में बदल जाएगा। सेल का मतलब यहाँ जो बाद की ऊपर ये परत है, इसके बीच की, उसको कहते हैं सेल, वो स्लेट में बदल जाएगा। स्लेट मतलब जो अपन पुराने जमाने में पढ़ते थे, बच्चे थे, जो छोटी छोटी, जिसको अपन पाटी कहते हैं, वो वाला स्लेट। फिर कोयला भी मैंने बताया, वनस्पति टूटकर यहाँ गिरेगी, जमेगी, इसको अपन वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पति कोयला में बदलेगी। फिर कोयला दबाव के कारण किसमें बदल जाएगा, ग्रेफाइट हीरा में बदल जाएगा। अब बात हुई इन दोनों की, तो बदल गई, चलो ग्रेनाइट बेसाल्ट ये वाली बात होगी, ग्रेबो ये बदल गया, ये भी बदल गए। लेकिन रूपांतरित चट्टान का भी रूप और परिवर्तन हो जाता है, जिसे कहते हैं पुनः रूपांतरित, पुनः कायांतरित। इसमें 2 उदाहरण दिए आपके पुनः रूप कायांतरित के। एक तो सलेट, ठीक है, ये सेल थी, ठीक है, सेल किसका उदाहरण थी, अवसादी चट्टान का। ये सेल किसमें बदल गई, सलेट के अंदर, तो वो कायांतरित में होगी। फिर भी वो सलेट किसमें बदल रही है, वापस सिस्ट में, तो सिस्ट बदल रही थी, पुनः कायांतरित कहलाएगी। फिर यही सिस्ट वापस और लास्ट में किसमें बदल रही है, फाइनली फाइलाइट, तो फाइलाइट ये पुनः कायांतरित में आएगी, ठीक है। फिर आप इस पार्ट को, सिर्फ ये 2 ही पेज है जिसके पन्ने हैं, जिसको आपको पढ़ना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ आप एनसीईआरटी की भी रीडिंग मार सकते हो। अब अपन आए हुए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। हाँ देखो, आरटेट 2011 में ये क्वेश्चन आया था, परतें किन चट्टानों में होती है। परतें परतदार चट्टानों में होती है, जिसको द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं, अवसाद चट्टान भी कहते हैं। तो आग्नेय में नहीं होती है, रूपांतरित में भी नहीं होती है, अवसादी के अंदर होती है। उक्त सभी, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इन जो 3 चट्टानों की बात थी, तो उत्तर आएगा इसके अवसादी। ये आपके क्लियर हो गया। अब 2012 में जो क्वेश्चन आया है, वो आया है, संगमरमर एक उदाहरण है। मैंने आपको बताया था कि अवसादी चट्टानों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जो जमा हो रहा है, चूना पत्थर जमा हो रहा है, वो चूना पत्थर दबाव के कारण किसमें बदल रहा है, संगमरमर के अंदर बदल रहा है, ताप स्पर्श के कारण या दबाव के कारण। तो संगमरमर एक उदाहरण है कायांतरित का, बिल्कुल, क्योंकि चूना पत्थर का काया चेंज हो गई है, रूपांतरित में आएगा ये। अवसादी चट्टान तो ये चेंज होके बदली है, आगे चट्टान ये है ही नहीं, तो प्लूटोनिक चट्टान का भी इससे कोई मतलब नहीं है। तो संगमरमर किसका उदाहरण है, कायांतरित हो सकता है, तृतीयक चट्टान हो सकता है, रूपांतरित चट्टान हो सकता है, या मोटोफॉर्मिक चट्टान जिसको कहते हैं, इंग्लिश वाला भी शब्द इसमें आ सकता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, शब्दों का आप थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2015 का जो इसमें क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया है, देखो, ये निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है। कायांतरित सेल नहीं है, रूपांतरित सेल नहीं है, तृतीयक सेल नहीं है,
मोटा फार्मिक सेल नहीं है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपके, तो इसमें देखो कौन सा नहीं है, चूना पत्थर। चूना पत्थर किसका उदाहरण है, अवसादी सेल का उदाहरण है, ठीक है। संगमरमर बिल्कुल कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, यूरोपीय चट्टान का। क्वार्टजाइट ये भी उसी का उदाहरण है। सलेट ये भी उसी का उदाहरण है, क्योंकि चेंज होके ये तीनों बदल कर हुई। चूना पत्थर बदला नहीं है, अभी भी अवसादी का उदाहरण है। तो कायांतरित सेल नहीं है तो चूना पत्थर नहीं। ये पूछा 2015 के अंदर। फिर बात करें 2018 की क्वेश्चन की नेक्स्ट, तो 2018 के अंदर अपन जो बात करेंगे, देखो ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट वाले के अंदर। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। पहले तो चेंज वाला पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब की बार हल्का सा थोड़ा अंदर से लिया है कि बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण है, उप पातालीय सेल का। उप पातालीय मतलब पाताल के जस्ट पास में, ठीक है। तो उप पातालीय सेल के अंदर आपको लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, बेथोलिथ, शील, डाइक इस तरह के आपको याद रखना है। बाई आग्नेय सेल, बाई आग्नेय सेल के अंदर ग्रेबो और बेसाल्ट अपने दो उदाहरण दे रखे हैं 11वीं किताब में, एजेंट वैसे उठाया क्वेश्चन। पातालीय सेल ग्रेनाइट थी, ठीक है। अब है कायांतरित सेल, तो ये तो कायांतरित तो है ही नहीं है, तो आग्नेय सेल है सीधा सीधा ही। तो इसके अंदर आग्नेय सेल के अंदर बाह्य आग्नेय सेल है या आंतरिक आग्नेय सेल है, तो आंतरिक नहीं है, बाह्य है। और ये दो आंतरिक के उदाहरण है, पातालीय और उपातालीय। अपन दोनों भी इसको क्लियर कर चुके हैं, गहराई से आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4 टेट में पूछे गए क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन आगे जो स्कूल लेक्चरर में पूछे गए हैं। स्कूल लेक्चरर के अंदर देखो 2006 का पेपर मेरे पास पड़ा है। 20 सालों में अभी जो भर्ती हुई 2006 इंटरव्यू बेस पर थी, 2009 इंटरव्यू बेस पर थी, 13 लिखित पेपर हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं था। अभी जो हमारी जो भर्ती थी उसमें भी कोई पेपर नहीं हुआ, अभी एक एग्जाम और हो चुका है। कुल मिलाकर 500 पेपरों में सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं अभी तक। तो पौधों, जंतु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष संबंधित है, मतलब जीवावशेष। पौधों के मैंने बोला पौधा टूट के जम रहा है, या कोई जंतु मर गया उसकी हड्डियां जमा हो रही है, तो जीव सूक्ष्म जीवों के अवशेष किससे संबंधित है, किस चट्टान से। आग्नेय के अंदर आपने लावा देखा, किसी हालत में नहीं है। रूपांतरित, जो रूप बदलने की बात कर रहा है, अभी इसका रूप बदला ही नहीं है। बात करें अवसादी चट्टान, इसके अंदर पाया जाता है, अवसाद चट्टान के अंदर ये पाया जाता है। वितलीय चट्टान, इससे कोई मतलब नहीं। ये 2013 आरपीसी में आया था स्कूल लेक्चरर के अंदर। फिर आगे अपन देखते हैं, इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। अब यह रूपांतरित और वहां कायांतरित नाम लिखा हुआ था, रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ये भी आरपीसी 2013 में आया है। तो रूपांतरित कौन सी नहीं है, देखो संगमरमर है, बिल्कुल है। क्वार्टजाइट बिल्कुल है, सिस्ट बिल्कुल है, और बची कौन सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। फिर आगे लेते हैं अपन अगला लास्ट पर्सन जो आया था 2011 आरपीसी में आया, इंटरव्यू बेस की थी, वो 10वें इंटरव्यू चल रहा था। 10 यहाँ आएगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। और अब देखो निम्न में से कौन सा मेगमा के ठीक होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है। दीवार की तरह मतलब खड़ा निर्मित होता है, दीवार की तरह। तथा जो अवसादी सेलों के संस्तर के अधिकतर लंबवत होता है। लंबवत खड़ा जो होता है, सील क्षैतिज होता है। लेपिली और संकोचन ये दोनों अलग शब्द आ रहे हैं, तो बचा कौन सा इसमें, डाइक। तो सील और डाइक दो में से एक आ गया, तो डाइक आ गया। और अगर ये पूछ लेता चंद्राकार ऊपर उत्तल और अवतल पूछ लेता, तो लेपोलिथ और लेकोलिथ हो जाता। तो वो चीज है। अभी तक ये क्वेश्चन इसमें आपके आए हैं, मैंने पूर्णतः आपकी ये कोशिश की गई है कि चलो अभी मैंने चट्टान वाला आपका रिट के हिसाब से मैंने पूर्णतः कोशिश की है पूरी। और जो भाई की समझ में नहीं आए वापस एक बार और पूछ लेना, क्योंकि कल आपका टेस्ट है 3 बजे से। और आप इस चीज को बड़े गहराई एक दो बार इसको देख लोगे तो आपको सब सुन के भी आपकी चीज में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि क्लास के अंदर मुझे पढ़ाने का अनुभव है, इसमें यूट्यूब वाला अभी ये 20 मिनट मेरे बस की बात नहीं कि मैं गहराई से पढ़ाता हूँ हर चीज को, और यहाँ गहराई से जाने का अपना अर्थ नहीं है, क्योंकि रेट का मामला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।